कोटा के गोठड़ा कलां गांव में जिस तरह से नाव पलटने का मामला सामने आया था, नदी में डूबने की वजह से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। प्रशासन का रेस्क्यू अभी भी जारी है। 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कुछ लोग जो लापता बताए जा रहे थे, करीब 10 उनकी संख्या थी, जिनमें से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। दरअसल 7 शव बाहर निकाल लिए गए हैं। गोताखोर लगातार लोगों को तलाशने में जुटे रहे और कई सवाल ये पूरा मामला खड़े करता है। अनाधिकृत रूप से जो नावों की आवाजाही होती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, कोई प्रिकॉशंस नहीं होते हैं, किसी तरीके का कोई सुरक्षा मानक को फॉलो नहीं किया जाता और उसके कारण ही इस तरह के हादसों में लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। कितने बजे सूचना मिली? 8:30 बजे। अच्छा, क्या सूचना मिली आपको? नाव डूब गई। अच्छा, आप कौन से गांव के रहने वाले हो? यहाँ गोठड़ा की। अच्छा, कितने लोग थे नाव में? नाव में करीबन हो गए 35-40। बैजपुर गांव के पास में गोठड़ा का गांव में चंबल नदी के किनारे निमोला ग्राम पंचायत में तो जैसे घटना की सूचना मिली, मौके पर एम्बुलेंस टीम, डॉक्टर्स की टीम और डिप्टी साहब, SHO, पुलिस कर्मचारी और राजस्व टीम और मैं खुद मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की सहायता से अभी राहत कार्य प्रारंभ कर दिया। और जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल इस वक्त फोन लाइन पर हैं। हिमांशु, 7 लोगों की मौत हो गई है और क्या कुछ अपडेट आपके पास? अब तक 7 शव निकाल लिए गए हैं। ये दुखद खबर है। अब से पहले हमारी चर्चा हो रही थी 4 शव निकाले गए थे, लेकिन अब शवों की जो संख्या है, मृतकों की जो संख्या है इस घटना में 7 पर पहुंच गई है। बिल्कुल हिमांशु, और अपने आप में ये बहुत गंभीर मामला है और भी लोगों की तलाश की जा रही है। और कुल इसमें कितने लोग थे, क्या ये स्पष्ट हो पाया है? और चूंकि 7 शव बाहर आ गए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 10 लोग लापता हैं, तो क्या ये माना जाए कि मात्र 3 लोगों को अभी तलाशना बाकी है या कुछ और लोग भी हो सकते हैं? तो अब देखिए किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है। पहले नाव पलटती है, उसके बाद तमाम लोग पानी में डूबने लगते हैं फौरन। जो लोग इन्हें बचा सकते थे, आप देखिए कि एक बुजुर्गवार हैं जिनको रस्सी के जरिए बाहर खींचने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं था और लोगों ने किसी तरह प्रयास करने की कोशिश की है लोगों को बचाने के लिए। हर एक संभव प्रयास वहां पर जो लोग कर सकते थे उन्होंने किया। हिमांशु मित्तल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, 7 शव निकल गए हैं। क्या जो 10 लोग लापता थे उनमें से 7 लोगों के निकाल लिए गए हैं शव और 3 की ही तलाश हो रही है, या अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ और लोग भी हो सकते हैं? बिल्कुल आशीष, देखिए कुछ और लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 35 से 40 लोग उस नाव पर सवार थे और निश्चित तौर पर अब तक 7 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। और कहा जा सकता है कि 3 ही नहीं, और भी लोग हो सकते हैं जो फिलहाल जिनका रेस्क्यू किया जाना हो। वहां पर एक तस्वीर अपडेट और देना चाहेंगे कि लोगों में भारी आक्रोश है। बड़े पैमाने पर आसपास के ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो जमा हो गए हैं और सीधे तौर पर उन सभी का ये कहना है कि रेस्क्यू की टीम जो है गुस्सा जो इस बात को लेकर के है कि रेस्क्यू टीम अब तक नहीं पहुंची। अगर रेस्क्यू टीम समय रहते पहुंचती तो शायद लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन अब तक भी, यानी कि घटना के करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद भी मौके पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची और ऐसे में बड़े पैमाने पर लोगों की जो भीड़ है वो जमा हो गई है। प्रशासन के खिलाफ जो नारेबाजी है वो मौके पर की जा रही है। अब तक भी कोटा जिला कलेक्टर और ग्रामीण एसपी मौके पर नहीं पहुंचे, तो इस बात को लेकर के लोगों में बड़ा आक्रोश है। SDRF की टीम को मौके पर पहुंचना था, लेकिन टीम नहीं पहुंची। ऐसे में लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो फिलहाल बढ़ता हुआ जा रहा है। मौके पर जो रेस्क्यू किया जा रहा है वो आसपास के इलाके के जो ग्रामीण लोग हैं वो लगातार कर रहे हैं और अब तक 7 शवों को निकाल लिया है। दुखद खबर ये कि 7 शव निकाल लिए गए हैं और भी लोगों की जो लगातार तलाश है वो की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि दर्दनाक हादसा, बड़ा हादसा, और कह सकते हैं कि लापरवाही जिस पर समय रहते कदम नहीं उठाया गया और ये हादसा पेश आया और 7 लोगों की अब तक जान चली गई है। कई लोग अब तक चलिए अपडेट पर नजर बनाए रखिए। हिमांशु, आपसे और भी पल पल अपडेट्स इस पूरी खबर को लेकर लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए।